हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स वर्सेस ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। सो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है कि दो पर्सन है, मान लो हमारी एक कंपनी है, ए कंपनी, उसका जो शेयर होल्डर है बी, ठीक है। अब वो बी अपने शेयर्स सी को ट्रांसफ़र करना चाहता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी मर्जी से अपने शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता है, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। बट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स हमारा क्या कहता है कि ट्रांसमिशन ऑफ लॉ की मतलब आप जो शेयर्स ट्रांसफ़र करते हो वो बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि मतलब वो आप जो है किसी लॉ की वजह से कर रहे हो, ठीक है। कोई कानून है उसकी वजह से जो आपको वो शेयर्स ट्रांसफ़र करने पड़ रहे हैं। मान लो जिसके शेयर हैं उसकी डेथ हो जाती है, या फिर किसी तरह से आप बोल सकते हो इंसॉल्वेंसी का केस है, वो बंदा जो वो पर्सन है जिसके वो शेयर्स थे वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, उस केस में, ठीक है। तो वो क्या होगा? हमारा ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। देन है कि इससे कौन कौन अफेक्ट होता है, या फिर जो है ये क्यों करते हैं हम, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर क्यों करते हैं? कि भाई ये दोनों पार्टीज़ की आपस की बात है कि एक पर्सन अपने ट्रांसफ़र करना चाहता है और दूसरा पर्सन उसको लेना चाहता है। उनके बीच में कोई ना कोई वो पैसे के उससे कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो मनी की इन्वॉल्वमेंट होगी ही, तभी तो वो उसको ट्रांसफ़र कर रहा है। वो अपनी खुशी से कर रहा है, ठीक है। जो शेयर होल्डर है वो अपनी मर्जी से कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि वो दोनों पार्टी इंक्लूड होगी, उन दोनों की रजामंदी होगी, तभी वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे। बट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में क्या है कि बंदा जो है इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी डेथ होगी, या किसी भी इसी तरह कोई भी ऐसा केस, ठीक है, जिसमें जो है वो करना कंपलसरी हो गया एक तरह से, ठीक है। वो लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो आपको करना ही करना पड़ेगा ट्रांसफ़र। तो वो क्या होगा? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। देन है कि कौन करेगा? देखो यहाँ पे तो दो पार्टी इंक्लूड होगी, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, ठीक है। जो ट्रांसफ़र कर रहा है और जो उसको जो है रिसीव कर रहा है। बट यहाँ पे कौन होगा? अब मान लो कि वो बंदा जिसकी डेथ हो चुकी है, तो वो तो नहीं ले सकता ना, वो उसकी तो डेथ हो चुकी है। तो आगे लाइक फादर की डेथ होगी तो उनके जो भी बच्चे हैं, या फिर आप बोल सकते हो उनकी वाइफ है, तो जो भी उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, या तो वो जो है इनिशिएटिव लेगा, या फिर जो है अगर मान लो कि बंदा क्या है इंसॉल्वेंट हुआ, तो इस केस में जो है हम जो भी वो रिसीव करेगा, ठीक है, तो वो रिसीवर भी हो सकता है, राइट। देन उसके बाद है कि क्या वहाँ पे कोई कंसिडरेशन होगी, यानी मनी की इन्वॉल्वमेंट होगी। हाँ, यहाँ पे जो है एडिक्वेट कंसिडरेशन मस्ट बी देयर। मतलब अगर मैं आपको अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो उसके बदले मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, तभी मैं ट्रांसफ़र करूँगी। ये तो नहीं है कि आप मुझे कुछ भी नहीं दोगे तो और मैं अपने शेयर आपको ऐसे ही फ्री में दे दूंगी, ठीक है। ऐसे तो कोई नहीं करता। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है मनी की इन्वॉल्वमेंट होती है। बट मान लो कि यहाँ पे फादर की डेथ होगी, उनके बच्चों को जो है वो शेयर्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं, हम ऐसा लेकर चलते हैं, तो उसके लिए वो कोई पैसे थोड़ी पे करेंगे कि आप हमें हम शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहे हो इसलिए हम ये पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरह की मनी की जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, कोई भी कंसिडरेशन यहाँ पे जो है पे नहीं की जाती, राइट। कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पे यही है कि वहाँ पे मनी की इन्वॉल्वमेंट होती है कि नहीं होती। देन है कि हमारी जो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में क्या है, जो ट्रांसफरी और ट्रांसफर के बीच में जो भी बात हुई है, किस बेसिस पे उन्होंने जो है वो ट्रांसफ़र किया है, जो भी वैलिड ट्रांसफ़र डीड होगी वो उनको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। बट ट्रांसमिशन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है। देन है कि हमारा कि यहाँ पे जो है स्टैम्प ड्यूटी लगेगी कि नहीं लगेगी। देखो स्टैम्प ड्यूटी तभी लगेगी या तो आपने प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र की हो, साथ में ही मनी की वहाँ पे कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होगी। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, प्रॉपर्टी भी ट्रांसफ़र होगी और मनी की इन्वॉल्वमेंट भी होगी। अब आप मुझे बताओ, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, यानी शेयर ट्रांसफ़र हो रहे हैं और मनी की इन्वॉल्वमेंट भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। बट अगर हम बात करें ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के केस में, तो यहाँ पे जो है स्टैम्प ड्यूटी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी तो ट्रांसफ़र हो रही है बट मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी स्टैम्प ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं है।
बट ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में जो भी मार्केट वैल्यू है शेयर्स की, उसके बेस पे जो है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव का डेथ के केस में आप बोल सकते हो कि उसका जो मेन रोल होता है, क्योंकि सब कुछ उसी को देखना आता है, या फिर आप बोल सकते हो कि बंदा इंसोल्वेंट हो जाता है, तो उस केस में जो है ये ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स किए जाते हैं। बट ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स हमारा जो है अपने ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी के बीच की बात है। ठीक है, कि वो करना चाहते कि नहीं करना चाहते। अब एक चीज़ और इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो कि आप जो है इसको जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स है, तो ये कंपनी के हाथ में है कहीं ना कहीं, कि वो चाहे तो रोक सकती है। वो बोल सकती है कि भी हम अपनी कंपनी के पहले ही में भी उन्होंने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये चीज़ मेंशन की हो कि भाई आप जो है हमारे शेयर्स हमारी जो है परमिशन के बिना दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो जो हमारा शेयर होल्डर है वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। बट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ तो चाहे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ये तो लॉ के अकॉर्डिंग है, तो आपको जो है ये करना ही करना पड़ेगा। इस केस में अगर बंदे की, देखो आप मानो खुद सोचो कि अगर बंदे की डेथ होगी तो उस केस में आप और क्या करोगे, वहाँ पे तो आपको शेयर ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे किसी को। ठीक है, जो भी उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो यहाँ पे एक तरह से ये कंपलसरी हो जाता है। और यहाँ पे अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं बोला हुआ कि मना किया हुआ कि आप नहीं कर सकते ऐसे, तो फिर आप नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये था डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। आई होप यहाँ से आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। कोई और टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पर जो आप चैनल विजिट कर सकते हो, प्लेलिस्ट जाकर अलग अलग सब्जेक्ट की अलग से बनी होगी, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। साथ में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, मोटिवेशनल वीडियो, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट आती रहती है। ठीक है, तो वो सारी मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। सो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड इसके अलावा मेरा एक और चैनल है रिंकूढुल व्लॉग के नाम से। ठीक है, रिंकूढुल व्लॉग्स, जिसका मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। सो वो अगर आपको सही लगे तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।